गुड इवनिंग स्टूडेंट, सॉरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है, हो रहा है, और वे आई एम गोइंग टू कवर द टॉपिक दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस मल्टीपल इंटीग्रल। आप लोगों का एग्जाम 2021 के लिए अनाउंस हो चुका है और हमारे पास एक ज्यादा टाइम नहीं बचा है। हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल Sir, इंटीग्रल। just excuse, sir, I'm leaving. Okay, sir? ओके मैम, यू कैन लीव। या Please, thank you. ओके, थैंक यू। तो हम लोग मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ेंगे। तो जैसा डेफिनेट इंटीग्रल आप लोगों को पता है, बेसिक ले लेते हैं। व्हाट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल? सिंगल इंटीग्रेशन विद नो लिमिट इज कॉल्ड इंडेफिनेट, एंड डबल इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन विद लिमिट इज डेफिनेट इंटीग्रल। हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मल्टीपल इंटीग्रल, मतलब एक से ज्यादा इंटीग्रेशन। यहाँ कुछ इस तरह से, अगर एक से ज्यादा इंटीग्रेशन होंगे तो ऑब्वियसली वेरिएबल भी कितने होंगे? एक से ज्यादा का कोई नोटिफिकेशन आएगा। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि ये जो dx dy आपके सामने है, तो सर हम पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, बाद में किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें? तो आप देखिए, इसके दो तरीके हैं। अगर dx dy ऐसा है, एंड इफ वी आर इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, तो अगर हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, at that moment while integration with respect to y, that variable x will be treated as a constant. ओके, उस समय x वेरिएबल को कैसे ट्रीट करोगे? कांस्टेंट के जैसा। तो उसको लिखने का तरीका कैसा है आप ये देखिए। मैंने यहाँ लिखा f ऑफ एक्स वाई डी वाई और dx, मतलब पहले हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है, ये आप इंटीग्रेट तो कर लोगे आप y के रेस्पेक्ट में, ठीक है, बट ये जो इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटीग्रेशन y का इंटीग्रेशन होगा बेटा। ये y का इंटीग्रेशन होगा तो y की कुछ लिमिट्स होगी। तो यहाँ पे एक रूल समझिए, आप जब भी स्टार्ट करते हो इंटीग्रेशन, मतलब अपन ने स्टार्ट किया है y के रेस्पेक्ट में, कभी भी y का लिमिट इटसेल्फ खुद y पर डिपेंड नहीं होता है। y का जो लिमिट होता है वो इधर या तो x पर डिपेंड होगा, या वो कांस्टेंट पे भी डिपेंड हो सकता है। मतलब y को छोड़कर किसी के भी रेस्पेक्ट में। जैसे अगर हम यहाँ पर, मैं लिख देता हूं कि अगर हम फर्स्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन, अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो y का लिमिट, ये लिमिट और y का लिमिट किस किस के ऊपर डिपेंड हो सकता है? या तो वो x पे डिपेंड हो सकता है, या कांस्टेंट पे डिपेंड हो सकता है। कभी भी y का लिमिट y पर डिपेंड नहीं होता। अब जरा फील कीजिए, जब आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, कि y के रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट कर लिया और y की लिमिट्स लगा देंगे, तो y की लिमिट किसके टर्म में होगी? या तो x में होगी या कांस्टेंट में होगी। तो सिंगल इंटीग्रेशन बचेगा और उसमें जो पूरा फंक्शन होगा, वो पूरा फंक्शन जो है वो किसके कैसा बचेगा? पूरा या तो x के फॉर्म में होगा या कांस्टेंट के फॉर्म में होगा। क्लियर? अब जरा आप समझिए बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको मैं डिटेल में एग्जांपल से समझाऊंगा। पहले मैं थ्योरी लिख दूं कि इन दिस केस फर्स्ट वी हैव टू इंटीग्रेट we have to integrate with respect to y, with respect to y, and sorry, and again, with respect to y, and variable x will be will be treated as a constant, या consider as a constant, ठीक। एंड लिमिट ऑफ y, जो y का लिमिट है, लिमिट ऑफ y इज ईदर डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल x, और कांस्टेंट पे भी हो सकता है, और
दोनों पर भी हो सकता है, मैं इनके सारे एग्जांपल लूंगा। क्लियर? अब अब जब आप इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में कर चुके हैं, y का लिमिट लगा दिया, तो पूरा फंक्शन x के फॉर्म में हो गया। और अगर पूरा फंक्शन x के फॉर्म में हो गया, तो अब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, एंड लिमिट ऑफ x इज इंडिपेंडेंट। वो हमेशा कैसी होगी? इंडिपेंडेंट। मतलब वो क्या होगी? x का जो लिमिट होगा, या तो वो कांस्टेंट पे डिपेंड होगा, कांस्टेंट पे ही डिपेंड होगा। अब ये मत बोलना कि सर x का लिमिट जो है y पे डिपेंड हो सकता है क्या, क्योंकि y तो फंक्शन से एलिमिनेट हो चुका है। मैं भी एग्जांपल के रूप में बताऊंगा। ये कैसा हो गया? केस फर्स्ट। सिमिलरली, अगर कोई केस ऐसा आ जाए, केस सेकंड, डबल इंटीग्रेशन f ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, क्या करोगे? अब आप पहले x के रेस्पेक्ट में करोगे, उस समय y कैसा ट्रीट हो रहा होगा? कांस्टेंट, बस जिसका इनवर्स, वाइस वर्सा बोल सकते हो। तो इसको लिखने का तरीका कैसा है? सर पहले x और फिर y। तो अगर आप पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो y वेरिएबल कांस्टेंट के रूप में ट्रीट होगा। x का जो भी लिमिट होगा, या तो y पे डिपेंड होगा या कांस्टेंट पे डिपेंड होगा। यहां लिख देता हूं फर्स्ट इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जो x का जो लिमिट है, या तो y पे डिपेंड होगा, या किस पे डिपेंड होगा? कांस्टेंट पे डिपेंड होगा। ओके गाइस? तो ये एक बात है। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये रूल आखिर चलाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें? तो जरा अपन एक छोटे से क्वेश्चन से देखते हैं। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ये अपने समझने के लिए। देखिएगा, मान लीजिए मैंने लिया लिमिट 0 to 1, लिमिट ले लिया 0 to, और ये हो गया x प्लस वाई डी एक्स डी वाई। अब अपन सारे पैरामीटर को पहले किसके रेस्पेक्ट में करना है? y के रेस्पेक्ट में। आप फील करो, y के रेस्पेक्ट में करना है, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स वाई, x कांस्टेंट है ना, और y का इंटीग्रेशन क्या हो गया? वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट हो गया 0 to 2, और ये dx। अब आप देखिए 0 to 1, अब आपको लिमिट कहाँ लगाना है? y के प्लेस पे लगाना है। यहाँ पे लिख दिया 2x, और ये हो गया 2 स्क्वायर, 4 बाई 2, दैट इज 2 dx। और ये इंटीग्रेशन सारे स्टूडेंट्स को आता होगा, दैट इज x² प्लस 2x, और लिमिट हो गया 0 to 1, और ये आंसर हो गया 3। अब समझो बात को, कभी भी, सुनना, कभी भी ऐसा हो जाए आपको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो एक रूल होता है, इफ यू, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन का रूल बता रहा हूं। ये एक रूल होता है कि whenever you integrate with respect to x, function should be in the form of that variable। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, जैसे ये डबल इंटीग्रेशन है, तो डबल इंटीग्रेशन में एक x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक y के रेस्पेक्ट में। तो अब अगर यहाँ z आ जाए, मैं अगर लिख दूं x प्लस वाई जेड, तो आप सिरे से मना कर दो कि सर ये नहीं होगा। फिर पूछेगा कि क्यों नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर वी वांट टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, एंड फंक्शन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ x एंड y, बट यहाँ पे तो z बचा, ये नहीं होगा। ये क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब इसका दूसरा केस देखो, आप ध्यान से देखो। दूसरा यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, लिमिट बदल देंगे। तो आप ये देखिए 0 to 1, अब लिमिट हो गई है 0 to x और x प्लस वाई dx dy। तो जरा देखिए, अगर आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ से y के रेस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट, तो x का इंटीग्रेशन हो गया x बाय y का कितना हो गया? वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट कितनी हो गई? 0 to x, ये हो गया ये। अब आप क्या करोगे? y की प्लेस में आप x लिमिट रख दो, तो यहाँ हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और dx। ठीक है, अब क्या ये इंटीग्रेशन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये हो जाएगा x³ बाई 3, ये हो जाएगा x³ बाई 6, लिमिट हो गई 0 to 1। जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर देख लेना, 1/3 प्लस 1/6, मतलब ये 6 प्लस 9/18, मतलब कितना हो गया? +3, 9, 9/18, 9 2 18, मतलब 1/2 आपका आंसर हो गया। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या ये पॉसिबल है? ये जो तीसरा लिख रहा हूं, 0 to 1, 0 to y, x प्लस वाई
dx dy। अब अगर आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, x का हो जाएगा एक्स वाई, y का हो गया वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट हो गया 0 टू y और dx। ओके, अब जरा देखिए 0 टू 1। अब y की प्लेस पर अब y रख दो, अब y की प्लेस पर y रख दो तो एक्स वाई, और y का वाई स्क्वायर बाई टू और dx। अब क्या ये इंटीग्रेशन हो सकता है? ये नहीं हो सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है और फंक्शन पूरा x में होना चाहिए, बट यहाँ तो y है, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फंक्शन शुड बी इन द form of x, function should be in the form of x। ठीक है, while integration with respect to x। तो ये जो कहानी है इसको लिख देते हैं, ये ये केस, दिस, एक सेकेंड, दिस केस नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये कहां पॉसिबल हो सकता है, इसको इसकी क्या रेमेडी है, ये अपन आगे बात करेंगे। तो ये हो गया अपना एक बेसिक। अब जरा अपन यहां से थोड़े से क्वेश्चन को देखना। तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम है बेटा, सबको इंटीग्रेशन में जो प्रॉब्लम आता है वो आता है फॉर्मूलाज का, फॉर्मूले का प्रॉब्लम है, तो वो तो आपको हमेशा रहेगा यहाँ पर, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आप ये देखिए 0 to 1, 0 to 1, 1/√1 - x² और 1 - y² और dx dy। अब जरा आप देखिए, पहले किसके रेस्पेक्ट में करना है? y के रेस्पेक्ट में। कोई भी क्वेश्चन शुरू करने के पहले ये देख लेना कि y का लिमिट कैसा है। ये देखो y का लिमिट कांस्टेंट पे डिपेंड है, मतलब ये सही है। हो सकता हो एग्जामिनर ने घुमाया हो, मैं आगे बात करूंगा कैसे घुमाते हैं। अब जरा देखिए 0 to 1, 1/√1 - x²। क्या मैं इसको, ये तो कांस्टेंट हो गया और ये हो गया साइन इनवर्स y। ठीक है, dx मैंने कहा था कि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो x क्या होगा? कांस्टेंट। और अब देखिए साइन इनवर्स 1 कितना होता है? 5/2। साइन इनवर्स 0 0 होता है। फिर देखिए 0 to 1, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। अब अगर हम यहाँ पर 5/2 ऐसा ही रहने दें और 1/√1 - x² का क्या हो गया? साइन इनवर्स x, दैट इज लिमिट 0 to 1 टेन 5/2, तो आंसर हो गया π²/4। बेहद आसान क्वेश्चन से शुरू किया है। क्लियर? अब देखिए, अब अगर आप ये कहानी कुछ इस तरह से चला रहे हैं तो जरा अगला क्वेश्चन, लिमिट 1 to 2, 0 to x, 1/² प्लस y² dx dy। अब आप देखिए ये किसके रेस्पेक्ट में करना है? y के रेस्पेक्ट में। y का लिमिट किसके ऊपर डिपेंड होगा? x पे और कांस्टेंट पे। तो देखो एक लिमिट x पे डिपेंड है, एक कांस्टेंट पे डिपेंड है, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा भाई साहब ये। ठीक है, तो अब जरा देखिए ये 1 to 2 हो गया। अब आप विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये x कांस्टेंट हो गया। अब आप एक सुनिए, इसको तैयारी, इसको करने का तरीका देखो। अगले क्वेश्चन में तो मैं प्रॉपर करूंगा, लेकिन यहाँ आसान है तो कर सकते हैं। मैं कहूंगा x, बट आप उसको कंसिडर करना ही कांस्टेंट है। आपको a हम पढ़ेंगे बट लिखेंगे x। 1/a² प्लस y²। क्या होता था फॉर्मूला? 1/a, a की प्लेस पे x है, और tan इनवर्स y बाय a, देखो मैंने a ही लिख दिया, a की प्लेस पे हमें क्या लिखना है यहाँ पे? x, और लिमिट हो गया 0 to x और dx। अब देखिए 1 to 2, 1/x एज इट इज। अपर लिमिट जब लगाओगे क्या होगा? tan इनवर्स 1, एंड लोअर लिमिट में क्या हो गया? tan इनवर्स 0 और dx। लिमिट 1 to 2, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, tan इनवर्स 0 0 हो गया, तो ये हो गया π/4 log x, और जो लिमिट हो गया वो 1 to 2 हो गया। आंसर हो गया आपका
π/4 log 2। क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसकी जो एक प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्या होता है जब अपन y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन में x को कांस्टेंट ट्रीट करना बहुत आसान होता है। बट यहां देखिए, लिमिट 0 to 1, लिमिट 0 to अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dx और dy। इसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। और अगर y के रिस्पेक्ट में करना है तो x क्या हो गया? कांस्टेंट। y के रिस्पेक्ट में करना है तो x क्या हो गया? कांस्टेंट। तो ये x तो कांस्टेंट है ही, ये 1 भी कांस्टेंट है, तो इसको लिखने का ये स्टूडेंट के हिसाब से होगा। जैसे अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ध्यान से सुनिएगा, 0 to 1, 0 to अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन, क्या इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और dx dy ऐसा लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, अब हमारा फिर से फॉर्मूला पढ़िए। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए कंसिडर कर लूं मैं, ए कहूंगा, लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? सेम फॉर्मूला, 1 अपॉन ए tan इनवर्स y अपॉन ए मीन्स दिस, और लिमिट हो गई 0 to अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब जरा देखिए, लिमिट 0 to 1, सॉरी 0 to 1 है लिमिट, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे। और अगर ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस y के प्लेस पे लगाएंगे तो ये क्या हुआ? tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 और dx, है ना? 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा ना। ठीक है। अब अगर ये tan इनवर्स 1 हो गया, tan इनवर्स 1 कितना हो गया? π/4, लिमिट हो गई 0 to 1 और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। प्रॉब्लम ये है बच्चों कि ये जो मैं तो ये समझा दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा कि यार ये सब तो सर हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मूले में स्टूडेंट फंसेगा। बच्चे को फॉर्मूले याद नहीं है, चाहे आप कितना ही बोल लो। ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन dx इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया π/4 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लिमिट हो गई 0 to 1। तो π/4 लॉग ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 2, या ये 1 लगाओगे तो अंडर रूट 2, यहाँ 1, और लोअर लिमिट में ये 0 और ये 0 पे लॉग 1 क्या हो जाएगा? 0। तो ये एक बहुत आसान से अपन सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बस इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, ये एक सेकेंड, जरा पार्टिसिपेंट्स देख लूं। ये 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जरा आप समझिएगा। लिमिट 0 to a, लिमिट 0 to अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फंक्शन हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dy dx। अब जरा देखिए, उल्टा है, किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट, और x के रिस्पेक्ट में करना है तो x की लिमिट के ऊपर डिपेंड होगी, y पे। हाँ सर, y पे डिपेंड है। और y वाला वेरिएबल कैसे ट्रीट होगा? कांस्टेंट। और a तो कांस्टेंट ट्रीट हो ही रहा है। ठीक है, तो जरा देखिए, इसको लिखने का तरीका देखिए, 0 to a, 0 to अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, क्या इस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फिर से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लें? ये क्वेश्चन आया ही, एक स्टेप का क्वेश्चन है। इसमें 2 कंसेप्ट लगते हैं। एक तो ये कि जब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, और ये जो टर्म है अंडर रूट, इस टर्म को अंडर रूट में लिख के स्क्वायर करो,
क्यों? जरा देखिए, अंडर रूट वाली पूरी टर्म हो गई ए, और ए का हो गया स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू 1/2 बाहर एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अब जरा यहां देखिए, 1/2 जीरो टू ए क्या होता है, एक्स, एक्स तो एक्स ही है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, अब ए कौन है, अंडर रूट वाली टर्म का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा कौन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट वाली टर्म का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मीन्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो लिमिट हो गई है वो हो गई है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू अंडर रूट। अब जरा देखिए, अब जब ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप यहां लगाओगे एक्स की प्लेस में, तो इसका स्क्वायर होगा, और ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज होकर ये सब कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, क्या कौन, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां जब अंडर रूट ऑफ टर्म लगाओगे ये हो गया साइन इनवर्स वन, यहाँ डीएक्स है, ये डीएक्स। अब जरा आप यहाँ देखिए कि ये साइन इनवर्स वन कितना होता है, पाई बाय टू, बाहर जाएगा तो ये हो गया पाई बाय फोर, लिमिट हो गई जीरो टू वन, क्या क्या, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डीएक्स, पाई बाय फोर, ए स्क्वायर एक्स, एक सेकेंड मैंने गलती कर दी, आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर चुके हो तो यहाँ आप वाई के रेस्पेक्ट में करना है, वाई मतलब यहाँ डी वाई होगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा वाई माइनस वाई क्यूब बाई थ्री, और लिमिट लगा दो जीरो टू ए लिमिट है वन नहीं है, ठीक है। अब देखिए पाई बाय फोर, ये हो गया ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाय थ्री, कॉल कर लेना, पाई बाय फोर इंटू टू ए क्यूब बाई थ्री, ये हो जाएगा पाई ए क्यूब अपॉन, ये अभी तक वो क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा लोग जिसमें आपको लिमिट गिवन है, अभी लिमिट नहीं होगी गिवन, वहां पर की बात करेंगे, लेकिन अभी वो थोड़ी सी फिर से बात करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं बाद अपन, समझिए क्वेश्चन, देखिएगा, लिमिट हो गया जीरो टू वन, ये हो गया जीरो टू एक्स स्क्वायर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आने वाले समय में, e टू दी पावर y बाय एक्स और dx dy। अब आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट, और अगर आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कैसे ट्रीट हो गया, कांस्टेंट ट्रीट हो गया, ठीक, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कैसे ट्रीट हो गया, कांस्टेंट। अब और x देखो y की लिमिट भी x पे डिपेंड है और कांस्टेंट पे डिपेंड है, मतलब क्वेश्चन पूरा सेट है। अब e टू दी पावर y बाय x का इंटीग्रेशन y बाय x, और y बाय x का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो अपॉन में होगा वन बाय एक्स, और लिमिट हो गई क्या, जीरो टू एक्स स्क्वायर और dx। अब जीरो टू वन, ये वन बाय एक्स घूम के ऊपर चला गया और एक्स स्क्वायर को यहां रखा, तो e टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स मतलब e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर जीरो कितना हो गया, वन और dx, ठीक। चलिए अगर हम इसको थोड़ा ढंग से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स ई टू दी पावर एक्स, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स, क्लियर। अब देखिए जरा इसको इंटीग्रेट, यहाँ पर आइलेट रूल लगा दो, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स, यहाँ लिमिट लगा देते हैं जीरो टू वन, और ये भी लिमिट है जीरो टू, तो अलग से कर दो एक्स स्क्वायर बाई टू और लिमिट होगी जीरो टू वन। अब देखिए यहाँ पर यहाँ लिमिट लगाओगे तो वन जब लगाओगे तो ये हो जाएगा ई, और लोअर लिमिट में जब लिमिट लगाओगे तो ये हो जाएगा सी माइनस
e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x, लिमिट हो गई 0 to 1, ठीक, माइनस 1/2, e एज इट इज माइनस अपर लिमिट में ये e हो गया, और e टू द पावर 0 1 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे x था इसलिए लोअर लिमिट 0 हुई, ये -1/2, तो e माइनस e प्लस 1 -1/2, 1 -1/2 मीन्स 1/2 क्या हो गया आपका। तो ये एक बेसिक थोड़ा सा अपन ने डबल इंटीग्रेशन में देखने की कोशिश की, लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा जब इंटीग्रेशन तो गिवन होगा लेकिन आपको लिमिट्स गिवन नहीं होगी। तो अब अगर लिमिट गिवन नहीं होगी तो कुछ हम डबल इंटीग्रेशन से कुछ और सीखेंगे, और वो कुछ और क्या है जरा आप समझिएगा। मैं क्वेश्चन से समझा रहा हूं, दो क्वेश्चन एक साथ लूंगा मैं यहाँ पर। हाँ, दोनों क्वेश्चन में आपको समझना है मैं क्या कह रहा हूँ। इवेल्युएट इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन बेस में आर, आर क्या हो गया यहाँ पे, रीजन, क्योंकि अगर लिमिट नहीं दिया होगा तो बेटा यहाँ पे रीजन गिवन होगा, ठीक है। ये 3y ओवर द रीजन, ओवर द रीजन, चलिए, तो क्या होगा ये, ओवर द रीजन इन द इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर विच x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। बेटा पावर कट हो गया था तो इसलिए थोड़ा रुक गए थे। अब जरा आप एक बात देखिए, मैंने क्या दिया है, इवैल्यूएट समथिंग, कोई फंक्शन को इवैल्यूएट करना है ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर विच ए गिवन दिया हुआ है। अब जरा आप समझिएगा, गिवन रीजन क्या है, गिवन क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, कॉमा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल। तो सबसे पहले क्या करो, इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में बदल लो। ये हमने इनइक्वलिटी को क्या कर लिया, इक्वलिटी में बदल लिया। बदलने के बाद यहाँ से क्या करो, कोऑर्डिनेट निकाल लो। अब सवाल ये है कि स्टूडेंट पूछेगा सर अपन ये कर क्यों रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर एक रीजन गिवन है, और रीजन आर अगर गिवन है तो इसकी हमें क्या निकालना पड़ेगी, सबसे पहले लिमिट्स निकालना पड़ेगा। जरा आप देखिए लिमिट निकालने का पैटर्न,
से कोई मैथमेटिकल पर का हम कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाएंगे और वहां से उसकी मदद से हम यहाँ पे लिमिट निकालेंगे। जरा देखिए, अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, y इक्वल टू क्या मिलता है? अगर हम y है लिमिट क्या होगी? 0 0 1 और 1 कॉमा। अब जरा आप देखिए, हो गए 0,0, ये पॉइंट क्या हो गया 1,0, ये पॉइंट क्या हो गया 0,1। मतलब जो हमारा रीजन है वो ए एंड बी, और ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, यहाँ पर हमें इनइक्वलिटी क्या दी हुई थी? लेस देन इक्वल टू 1। इस लाइन के नीचे वाले जो रीजन है इसका, ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि एरिया निकालना है, वैसे हम एरिया नहीं निकाल रहे हैं, हम कुछ और है, अभी अपन बात करेंगे। तो अब यहाँ से अब इसका तरीका क्या होता है? इसका कुछ रूल है, रूल सुनते गलती होना है। रूल ये है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना, सॉरी वर्टिकल स्ट्रिप लेना है, और ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है, स्ट्रिप ही क्या कहलाती है? dx dy। अब आपने जैसे ही वर्टिकल स्ट्रिप लिया तो लिमिट निकालने का क्या तरीका होता है? सुन लो तरीका क्या होता है। ये जो भी वर्टिकल स्ट्रिप होती है, मतलब this vertical strip is parallel to x-axis, that is why we are able to evaluate the limit of y by using this strip. अब कुछ स्टूडेंट, आपने ये स्ट्रिप वर्टिकल क्यों ली? ऐसी आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्यों नहीं लिया? ये हॉरिजॉन्टल कब लेना है, वर्टिकल कब लेना है, ये अभी मैं थोड़ी देर फिलहाल, ये स्ट्रिप y की ले तो y की लिमिट निकालेगी। स्ट्रिप का लोअर एंड हमेशा किसकी लिमिट निकालेगा? y का लिमिट निकालेगा। और स्ट्रिप का अपर एंड हमेशा किसकी लिमिट निकालेगा? y की अपर लिमिट। तो स्ट्रिप के लोअर एंड पर y की वैल्यू क्या है? 0। और स्ट्रिप के अपर एंड पर से y की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। हो गया। और जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जो y का लिमिट है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? पर डिपेंड करता है या वेरिएबल x पर डिपेंड करता है? चलिए, अब जब x की लिमिट निकालने की बारी आएगी तो x की लिमिट आएगी, बताइए। यहाँ पर इक्वल टू 0 टू, देखिए ये हो गया इक्वल टू 0 टू मैक्सिमम 1 के आगे तो रीजन ही नहीं है। तो अब हम कहाँ पहुंच गए? 0 टू 1, 0 टू एक्स वाई dx dy, ये हो गई इसकी प्रूफ। अब आप पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो? y के रेस्पेक्ट। इसके ऊपर डिपेंड होगा x पे। ये देखिए 0 टू 1 क्या हुआ बोलिए? y टू 1 माइनस टू 1 x इंटू 1 माइनस होल स्क्वायर और dx। तो आप में से सबको आता होगा, क्या ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमको नहीं खोलना आता है? 1/2 0 टू 1 x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। तो 1/2 ये हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर dx। अब अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। पावर 4/4 माइनस 2x क्यूब अपॉन 3, राइट? हो गया 0 टू 1, 1/2 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3। बेटा सॉल्व करोगे तो सोल्यूशन जो आएगा वो आएगा 1।
20। तो ये एक तरीका हो गया क्या, लिमिट निकालने का और इस तरह से क्वेश्चन को करने का। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक और। अब देखिए, अगर अभी भी डाउट है तो यहाँ देखिएगा। व्हेन द रीजन ऑफ integration, when the region of integration R is the ट्राइंगल दिया हुआ है, आर ट्राइंगल, रीजन आर ट्राइंगल है, बाउंडेड बाय y इक्वल टू 0, कॉमा y इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 1, देन हमें क्या इवेल्युएट करना है, डबल इंटीग्रेशन, बेस में r लिखते हैं एंड अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dx dy। अब इसको जरा समझो फिर से। यहां पर अब दो प्रॉब्लम है, यहाँ पता होना चाहिए। जरा देखिए, गिवन कंडीशन क्या दी है, y इक्वल टू 0 दिया है, y इक्वल टू x दिया है और x इक्वल टू 1 गिवन दिया है। और मैं यहाँ से पॉसिबल पॉइंट ढूंढूं, 1,0 तो मिल गया, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। अब अगर आप ये 0 यहाँ पुट करेंगे तो एक और पॉइंट मिल गया 0,0, और अगर आप ये 1 इस बीच वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक और पॉइंट। अब हम यहां से क्या करें, अपना रीजन बनाते हैं। देखिए 0,0 दैट इज O, ये हो गया A दैट इज 1,0, ये हो गया B दैट इज 1,1, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई y इक्वल टू x। ये रीजन हो गया ओ ए बी, जिसके अंदर आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, इस रीजन के अंदर इस फंक्शन को। मैंने भी आपसे क्या कहा था कि क्या ले लो, स्ट्रिप। अगेन मैं थोड़ी देर से समझा दूंगा कि व्हाई आई एम टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप। इस वर्टिकल स्ट्रिप को क्या बोला, dx dy। ठीक, अब dx dy बोलने के बाद अब जरा आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कि स्ट्रिप किसके पैरेलल है, y एक्सिस की, ये y है और ये x एक्सिस है। तो ये किसका लिमिट निकालेगा, y का। स्ट्रिप के लोअर एंड पर y का लिमिट क्या है, y का वैल्यू 0 है। स्ट्रिप के अपर एंड पर y का वैल्यू कितना है, x, ये होगी इसकी लिमिट। सिमिलरली x का जो लिमिट है, बस रीजन में तो 1 दिया। अब चलिए यहाँ देखते हैं, 0 to 1, 0 to x अंडर को क्या हम 2x का होल स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx क्या ये बोल दूं मैं, तो लिमिट 0 to 1, 1/2 लिमिट टू 1, और 2 एक 2x प्लस ए स्क्वायर कौन है, 2x and sine inverse y upon a is 2x, the limit is 0 to, देखिए by 2 as to 2। अब अपर लिमिट लगाते हैं, तो ये 4x को माइनस x मतलब 3x स्क्वायर एज इट इज, और ये हो गया साइन इनवर्स 1/2, ये 0
और ये भी कहानी 0 हो गई और बचा क्या, dx। यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट आप बाहर लोगे तो x हो गया और इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर हो गया ये। अब इन इनवर्स 1/2 कितना होता है, साइन 0 0 होता है। देयर इज अ तो देयर इज अ पावर स्क्वायर। चलिए तो ये कितना, साइन इनवर्स 1 तो एक्स क्यूब बाय 3 प्लस बाय एक्स क्यूब बाय 3। स्टूडेंट आप लोग जो लिमिट है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, √3/3 हो गया, 2/3 और इंटू π/3 हो गया। आप एक काम कीजिए, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस π/3 आपका। तो अगर जो भी स्टूडेंट ने इस एक घंटे की रिकॉर्डिंग को देखा है, बेटा मैं आज लेक्चर को रोक रहा हूँ बिकॉज यहाँ पावर कट हो चुका है एंड आई वाज ट्राइंग टू कंटिन्यू lecture by using my mobile hotspot, but that hotspot is not supporting. That going to stop my lecture now. I'm going to discuss area under the curve and the change of order of integration by tomorrow lecture. Okay, thank you so much.